नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस वीडियो में। जैसा कि हर बार वीडियो शुरू करने से पहले हम कुछ ज्ञान की बातें करते हैं, कुछ ऐसी बातें करते हैं सनातन धर्म से जुड़े हुए भगवानों के बारे में जो लोगों में मिथ्या फैली हुई है या फिर थोड़ा सा लोगों को उसके बारे में ज्ञात नहीं है, ज्ञान नहीं है। और काफ़ी सालों तक मुझे भी अब 1 महीने पहले तक भी मुझे भी ज्ञान नहीं था इन सब चीज़ों का। मैंने भी ढूंढा, पढ़ा और इसके जवाब देने की आपको कोशिश करता हूँ। तो एक रिसेंटली एक चीज़ जो मैंने पढ़ी, जो मैंने जानी, वो आपके सामने रखता हूँ श्लोक उच्चारण करने से पहले। शिवरात्रि के दिन या फिर जब भी हम शिव की पूजा करते हैं तो हम दूध से उनका अभिषेक क्यों करते हैं? दूध से, बेलपत्र से, धतूरे से क्यों अभिषेक किया जाता है? कभी किसी ने ये जानने की कोशिश करी हमने और किसी भगवान के ऊपर तो बेलपत्र से अभिषेक नहीं किया, दूध नहीं चढ़ाया, केवल शिवलिंग पे ही क्यों चढ़ाते हैं? सोचने वाली बात तो है ना कुछ तो कभी ना कभी तो किसी ने सोचा होगा। तो इसका जो उत्तर है ये है कि हमारे पुराणों में जिसका जिक्र है, उल्लेख है कि जब राक्षसों और देवताओं के बीच समुद्र मंथन चल रहा था, समुद्र मंथन के बारे में एक अलग से कभी वीडियो बनाऊंगा, पर बीइंग ए हिंदू सनातनी आपको मालूम होना चाहिए कि जब देवताओं और राक्षसों के बीच समुद्र मंथन चल रहा था तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें आई हैं, वस्तुएं आई हैं। तो उसमें से जैसे कामधेनु माता, कामधेनु गाय आई है, अमृत आया, विष आया। तो हाँ, मैं बात कर रहा था शिवलिंग के बारे में। तो विष आया, तो जब विष आया तो देवता भी डर गए, राक्षस भी डर गए। इस विष को कौन पिएगा और इस विष का होगा क्या? पूरे संसार में विनाश फैल जाएगा, क्योंकि कोई इतना शक्तिशाली नहीं था कि उस विष को झेल सके। तो सामने कौन आए? हमारे महादेव ने विष को अपने कंठ में धारण किया। और जब उन्होंने कंठ में उस विष को धारण किया तो उनका शरीर का ताप अपने आप बढ़ने लगा, क्योंकि विष का प्रभाव तो होगा, दुष्प्रभाव तो कहीं ना कहीं होगा। और उन्हें गुस्सा भी आने लगा बहुत ज़्यादा और शरीर का ताप बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो उसी की वजह से शिव जी को दूध चढ़ाया जाता है, जलाभिषेक होता है, बेल पत्थर के जो पत्ते होते हैं उनसे उनका अभिषेक किया जाता है, धतूरे से उनका अभिषेक किया जाता है। अब आप कहेंगे इन्हीं सब चीज़ों से क्यों? क्योंकि ये चारों चीज़ें ठंडी होती हैं, इनका जो तासीर होता है वो ठंडा होता है। आपको देखते होंगे कभी गर्मियों में, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हम बेल पत्थर का जूस पीते हैं, क्योंकि शरीर को ठंडक देता है। ठीक है, इसी तरह दूध है। कोई भी कई बार बच्चे उल्टी सीधी चीज़ें खा लेते हैं, दवाई कुछ ज़्यादा हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसी नोटिस की है, तो बच्चों को दूध दिया जाता है जिससे उसका प्रभाव कम हो जाता है। इसी वजह से शिवलिंग का जो अभिषेक होता है वो दूध, बेलपत्थर, धतूरे, इन सब से किया जाता है। तो इसका सिंपल सा उत्तर ये है। तो बढ़ते हैं अपने श्लोक की ओर। तो करता हूँ आपके सामने श्लोक नंबर 49 का उच्चारण। दूरेन रावरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरण मन विच्छ कृपणा फल हेतव। इसका भावार्थ ये है, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का होता है। इसलिए हे अर्जुन, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, क्योंकि फल हेतु बनने वाले या हो सोचने वाले जो इंसान हैं, मनुष्य हैं, वो अत्यंत दीन होते हैं। सिंपल अर्थ ये है कि जो भी मनुष्य अपनी बुद्धि से ये सोचते हैं कि काम करने से पहले उसके फल की इच्छा करने लगते हैं, वो कर्म ना बड़ी निम्न श्रेणी का कर्म होता है। उस कर्म को आदमी जब करता है तो हमेशा फल की इच्छा रखता है, तो बहुत ही तुच्छ श्रेणी का कर्म होता है वो। इसलिए हे अर्जुन, फल हेतु
बनने वाले जो कर्म होते हैं वो अत्यंत दीन होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, और उस तरह के लोग भी बहुत गरीब होते हैं। गरीब यहाँ पैसों से नहीं है, यहाँ गरीब है इंसान अपनी सोच से। नॉर्मल सी बात है, कोई भी मनुष्य कोई कर्म करेगा और उसकी फल की इच्छा पहले ही करने लगेगा, ना तो वो कर्म अच्छे से होगा, ना मनुष्य उस फल को भोग पाएगा। इसलिए वो इंसान अत्यंत ही गरीब है और बहुत ही नीच काम है जो आदमी, बहुत निम्न श्रेणी का काम है जो आदमी कर्म करने से पहले फल की इच्छा रखता है। तो बढ़ते हैं श्लोक नंबर 50 की ओर। बुद्धि युक्तो जहति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माघु गाय युजस्व योग कर्मसु कौशलम। इसका भावार्थ ये है, श्री कृष्ण कहते हैं कि समबुद्धि युक्त पुरुष, समबुद्धि मतलब जो आदमी बड़े ही फोकस होकर काम करता है, फल की इच्छा नहीं रखता, केवल अपना कर्म करता है, वो मनुष्य, वो पुरुष पाप और पुण्य दोनों को ही इस लोक में त्याग देता है। उसका पाप भी यहीं खत्म हो जाता है, उसका पुण्य भी यहीं खत्म हो जाता है। वो सब खत्म नहीं, वो त्याग देता है, उसे किसी चीज़ की परवाह नहीं है। वो केवल अपने कर्म को करता है, जो होगा देखा जाएगा। भगवान उसकी रक्षा करता है, भगवान उसे अपने आप उसकी कर्म का फल देता है। अर्थात वो मनुष्य उन सब से मुक्त हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तू समत्व रूप योग में लग जा। तू समत्व रूप योग मतलब बस कर्म कर, फोकस कर, फल की इच्छा मत रख कि गलत होगा, सही होगा, क्या नहीं होगा, केवल कर्म कर। ये योग ही, समत्व रूप योग ही कर्मों में सबसे टॉप पर, कहते हैं ना, कर्मों में सबसे कुशल है। तो अर्थात यही एक कर्म बंधन से छुटकारा दिलाने का एक आखिरी उपाय है। आप समझ गए इस चीज़ को? वो कहते हैं कि अर्जुन से श्री कृष्ण कि सब कुछ भूल जा, कर्म कर, मत सोच, तू अपने कर्म करेगा, पाप पुण्य सब यहीं रखा रह जाएगा। इसलिए तू फोकस होकर केवल एक योग कर। योग मतलब समबुद्धि होकर, समाप्त रूप होकर अपने काम पर लग जा, अपने कर्तव्य में लग जा, फल की इच्छा मत कर। यही एक चीज़ है जो तुझे कर्म बंधन से छुटकारा दिला सकती है। यही एक उपाय है। बढ़ते हैं श्लोक नंबर 51 की ओर। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणा जन्म बंध विनिमुक्ता पदम गच्छन्त्य नाम्यम। इसका भावार्थ ये है कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्योंकि समबुद्धि में युक्त ज्ञानी जन, समबुद्धि में युक्त, जिनकी समबुद्धि होती है, जो वो ज्ञानी समबुद्धि से युक्त होते हैं, जो मनुष्य हैं, जो साधु संत हैं, इससे युक्त हैं, इस तरह की बुद्धि रखते हैं, वो कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर, कर्मों से जो भी फल हैं उन सब की इच्छा ना रखते हुए उन्हें त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार परम पद को प्राप्त करते हैं। सिंपल भावार्थ है। जो भी मनुष्य, जो ज्ञानी जन है, जो साधु संत हैं, जो भी मनुष्य इस बुद्धि समबुद्धि से युक्त हैं, वो अपने कर्मों से मिलने वाले फल को त्याग देते हैं। वो जन्म और मरण के इस साइकिल से, इस चक्र से मुक्त हो जाते हैं और निर्विकार होकर सीधा परम पद मतलब मुझे पाते हैं। मुझे मतलब श्री कृष्ण को पाते हैं, परमात्मा में लीन हो जाते हैं, उन्हें परम पद प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं श्लोक नंबर 52 की ओर। यदा ते मोहकलिलम बुद्धि व्यर्तित ऋष्यति तदा गंतासी निर्वदम श्रोतवस्य श्रुतस्य च। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परम लोक सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस समय या जिस काल में तेरी बुद्धि इस मोह रूप मतलब रिश्तेदारों से, चाचा ताऊ से, भाईजनों से, और जो फल की इच्छा रख रहा है तू कि अच्छा होगा बुरा होगा,
तो इन सब चीज़ों से आगे चली जाएगी। तू इन मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर लेगा। उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक परलोक संबंधी भोगों से, इसका सिंपल सा अर्थ ही है कि सुनने में आने वाले और सुने हुए, मतलब जो भी भोग हैं इस दुनिया में, कि आप बड़ी गाड़ी रख रहे हो, या आप माता पिता सबसे प्यार कर रहे हो, या ताऊ चाचा से प्यार कर रहे हो, या किसी भी तरह का भोग है दुनिया में, रिश्ते से अलग भोग की बात हो रही है, जो भी भोग है जिस तरह का, कि सोना चांदी राज्य या कोई भी बड़ी चीज़ प्राप्त करने की जो इच्छा है उससे तू निकल जाएगा, तो ऑटोमेटिकली तू वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। वैराग्य मतलब तू सीधा परमात्मा के पास चला जाएगा। ये सब चीज़ों से आगे बढ़ जाएगा जिस दिन उस दिन तुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। बढ़ते हैं श्लोक नंबर 53 की ओर। श्रुति विप्रतिपन्ना तेहि यदा स्थास्यति निश्चला समाधाव चला बुद्धिस्तदा योगमा वाप्स्यसि। इसका भावार्थ यह है, श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस दिन तेरी बुद्धि इन भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित होना बंद हो जाएगी या ठहर जाएगी, मीन्स ये किसी भी चीज़ से तुझे फर्क पड़ना बंद हो जाएगा भांति भांति के वचनों से, उस दिन तेरा परमात्मा में खुद ब खुद मिलन हो जाएगा। तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। नित्य संयोग मतलब कि तू मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा, सीधा परमात्मा में विलीन हो जाएगा। तो सिंपल सा भावार्थ यही है कि भांति भांति के वचन से प्रभावित मत हो, हमें भी नहीं होना चाहिए भांति भांति के वचनों से। केवल अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए और परमात्मा में अपनी बुद्धि को अटल कर लेना चाहिए, स्थिर कर लेना चाहिए। इधर उधर बुद्धि नहीं घुमानी चाहिए। केवल एक फोकस होकर अगर परमात्मा में लीन है तो परमात्मा में लीन हो जाओ, अपने कर्म पे ध्यान दो और परमात्मा की स्तुति करो। जिस दिन इस तरह की बुद्धि हो जाएगी उस दिन तू ऑटोमेटिकली अर्जुन परमात्मा में विलीन हो जाएगा, तुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी।